अमित शाह ने जो उनकी पिछली यात्रा थी उसमें उन्होंने कहा था कि हर महीने 2023 में हर महीने बिहार 2 बार आऊंगा। आ भी रहे हैं कि बीजेपी अपनी मेन लीडरशिप को बिहार हमेशा भेजना शुरू कर दी है दिल्ली से। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और देखिएगा कि आगे प्रधानमंत्री का भी दौरा बिहार में हो सकता है कि हमें विदाउट नीतीश फिर से एक बार कमर कसना होगा। एक मुश्त वोट जो है कोयरी समाज का बीजेपी के साथ हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। सारे वो प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें नीतीश अगर विपक्ष में भी रहे तो उनको काउंटर किया जा सके, 2014 वाली स्थिति में लाया जा सके। नीतीश कुमार के सामने जो है वो कुछ समस्याएं हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब तो वो अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी उनको बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं। सबसे पहली बात, नीतीश कुमार अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो इनको बस एक ही जदयू को मंत्रालय अभी भी मिलेगा, और वो इस्पात मंत्रालय जो आरसीपी सिंह छोड़ के गए। देश की राजनीति में एक बार फिर से बिहार केंद्र बन चुका है। पूरी भाजपा, दिल्ली की भाजपा की बात कर रहा हूं, बिहार पर नजर गड़ाए हुए है। कारण है बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा है, और उथल पुथल इतना भारी है कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में समाधान यात्रा कर रहे हैं, जनता की नब्ज टटोलना चाहते हैं कि देश के पहले बिहार का नब्ज टटोल लिया जाए कि 24 में बिहार साथ देगा या फिर 2014 वाला हश्र नीतीश कुमार का दोबारा होगा। बीजेपी की हम बात करेंगे इस वीडियो में, बीजेपी पर हमारा चर्चा होगा। हमारे साथ आदेशपुरी मौजूद रहेंगे इस वीडियो में। देखिए, बीजेपी की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि कई तरह के बदलाव बिहार के परिप्रेक्ष्य में केंद्र में होने जा रहा है। आदेश जी, लगातार हम लोग खबर भी कर रहे हैं नीतीश कुमार अपने यात्रा पर हैं। अमित शाह ने जो उनकी पिछली यात्रा थी उसमें उन्होंने कहा था कि हर महीने 2023 में हर महीने बिहार 2 बार आऊंगा। आ भी रहे हैं। इसके बाद राजनाथ सिंह का भी दौरा है, शहीदों की विधवाओं को सम्मानित करने आएंगे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती के कार्यक्रम में पटना पहुंचेंगे अमित शाह। केंद्र के इतने दिग्गज नेता बिहार आ रहे हैं, तो पहले इसी पर हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार बीजेपी सेंटर क्यों बन गया है फिर से। देखिए, मैं बता दूं आपको कि बिहार जो है वो इससे पहले जो अभी बिहार जो बीजेपी का जो ओरिजिनल लीडरशिप जो अभी जो है मोदी और अमित शाह, इससे पहले 2015 में बिहार में आक्रामक रैली किए हुए थे। 2015 के चुनाव में पूरा जी जान झोंक दिया गया था, और पूरा लगभग कहा जाए तो उसमें कहा जाता था कि दिल्ली का अशोका रोड का जो बीजेपी ऑफिस है वो पटना के वीरचंद पटेल मार्ग में शिफ्ट हो गया है। पूरा दमखम लगाए ये लोग, लेकिन हार मिली। उसके बाद से ये मन में इन लोग के बैठ गया कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो बिहार में आना मुश्किल है। 17 में देखिए साथ आ गए, 20 में भी इतना विरोध के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश के साथ अपना स्टैंड खड़ा रखा कि कुछ भी हो, 25 भी सीट आएगा मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, बने भी। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का लगा 9 अगस्त 2022 को कि इतना कुछ मेरे एक तरफा प्रेम के बावजूद भी नीतीश कुमार बेवफा निकल रहे हैं हमेशा। और अब बीजेपी का स्ट्रेटजी क्या है कि हमें विदाउट नीतीश फिर से एक बार कमर कसना होगा। ये दूसरा प्रयास शुरू हो रहा है 2015 के बाद। वो विधानसभा था, ये 24 लोकसभा है। इनको है कि देश में प्रधानमंत्री के रूप में अभी एकमात्र चेहरा, मजबूत चेहरा नरेंद्र मोदी ही है, तो हमें सफलता मिल सकती है। तो ये एक ऑप्शन देखा जा रहा है कि बिना नीतीश के। और आप देखिए, तो आप ही ने खबर किया है आज सुबह कि कैसे बीजेपी जो है वो लॉ कुछ समीकरण को तोड़ना चाहती है, फिर से पिछड़ी जातियों को लेके अपने साथ आगे आना चाहती है। सारे वो प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें नीतीश अगर विपक्ष में भी रहे तो उनको काउंटर किया जा सके, 2014 वाली स्थिति में लाया जा सके। और इसी का प्रयास है कि बीजेपी अपनी मेन लीडरशिप को बिहार हमेशा भेजना शुरू कर दी है दिल्ली से। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और देखिएगा कि आगे प्रधानमंत्री का भी दौरा बिहार में हो सकता है, प्रधानमंत्री का भी दौरा हो सकता है। अब जरा सा हम, आपने चूंकि जात का बात कर दिया, तो देखिए राजद लगातार सवर्णों पर हमलावर है। आप गौर करिए ना, जगदानंद सिंह को ले लीजिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर को ले लीजिए, किसी को उठाकर देखिए। कल ही आलोक मेहता ने कह दिया कि 10% वाले जो हैं वो अंग्रेजों के दलाल थे। कई तरह की बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी अब 3 सवर्ण केंद्रीय मंत्रियों को, चाहे अश्विनी चौबे का नाम लीजिए, आर के सिंह का लीजिए, गिरिराज सिंह का लीजिए, जो खबरें आ रही हैं कि इनको अब रिटायरमेंट देगी
और एक कुर्मी जो कि आरसीपी सिंह है, एक कोयरी जो कि उपेंद्र कुशवाहा है, और एक पासवान समाज से यानी दुसाध समाज से चिराग पासवान को जगह देने जा रही है। तो बिहार में इसके लिए भी ये गुटबंदी और गोलबंदी चल रही है क्या? हाँ, वो तो उसी का चल ही रहा है। देखिए, अगर नीतीश कुमार को काउंटर, देखिए एक बीजेपी को बहुत बड़ा आशा है, किरण मिला है यहाँ के उपचुनावों से। आप गोपालगंज देख लें, आप कुंडली देख लें, तो यहाँ पर जो उनको सफलता मिली, जो ये लोग कहते थे महागठबंधन वाले कि 7 दल हैं, अब हम लोग से ज़्यादा क्या मिलेगा बीजेपी? सभी जाति के नेता हमारे पास, सभी जाति के नेता हैं, लेकिन इस मिथक को बीजेपी ने तोड़ा। तो उन्हें एक आशा है कि हम अब बड़े चेहरों को न लेकर, जो यूपी वाला फॉर्मूला आपने बताया था कि यूपी में जो एक अपना कद्दावर नेता है, जो अपने क्षेत्र में अपना के बड़े नेता, हाँ, जातीय छत्रप के बड़े नेता जो हैं, उनको अपने साथ कर लेने से, उनको मंत्री पद दे देने से उनका कद बड़ा हो जाएगा और एक मैसेज जाता है, उनके फॉलोअर बढ़ते हैं। बस वो भी प्लान यहाँ पर चल रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी, डर तो है उन्हें भी आज भी कि कहीं दोबारा 2015 वाला स्थिति ना कहीं वापस ना आ जाए 24 के लोकसभा में। और आपको बता दें हम कि देखिए, बंगाल में भी तैयारी शुरू है बीजेपी का। बंगाल में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से लामबंद हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जिस तरह हमने 21 के चुनाव के बाद इग्नोर किया बंगाल को, जो हत्याएं हुई वहां पर हमारे लोगों की, वैसी स्थिति को हमको नहीं आने देना है। तो देखिए, बीजेपी का उद्देश्य है कि 25 सीट कम से कम हम बंगाल में जीतें, बिहार में 30 प्लस जीतें। देखिए, एक और चीज है, बीजेपी जो 36 सीटों का जिक्र किए संजय जायसवाल, पता नहीं 4 सीट क्या सोच के वो छोड़ दी है, लेकिन 36 सीटों का फिगर बताया है उन्होंने कि 36 सीट हमको जीतना ही जीतना है बिहार। देखिए, वो तो अपना उनका कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन देखिए बीजेपी की एक और गलती भी रही है, आपने भी मिलाया होगा कि 2015 के चुनाव के बाद से लेकर 2022 तक ऐसा लगता था कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को बस बिहार से 35 सीट की जरूरत है लोकसभा की, उसके बाद बिहार कहीं जाए, किसी के हाथ में रहे, कोई मतलब नहीं। ऐसा ही रहा है बिल्कुल। लेकिन अब जो है ना, परिस्थितियां बहुत अलग हो गई हैं। नीतीश कुमार भी बेवफा निकले हैं, उनके लिए हमेशा धोखा दे दे के चले जाते हैं। तो ऐसे में अब इन्हें लग रहा है कि अब अपने ही दम पर कुछ करना पड़ेगा, और यही कारण है कि इसके लिए अपने पुराने और नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा से खड़े रहने वाले नेताओं की भी बलि दी जा रही है कि हम जो उनका आधार वोट जो है उसमें हम सेंधमारी कर सके। जैसे कुर्मी का जो वोट है, उसके नेता नीतीश कुमार है, तो उसमें सेंधमारी आरसीपी के माध्यम से किया जाएगा। फिर से आपको बता दीजिए, कोयरी वर्ग है, देखिए कोयरी वर्ग में अब पूरी तरह से अधिकार करने का जो है, एक तो सम्राट चौधरी, जिनको इतना बड़ा कद दिया गया है, विधान परिषद का विरोधी नेता विरोधी दल बनाया गया, काफ़ी उनका इमेज जो है बिल्डअप हुआ है, और उनका साथ उनके फैमिली का भी रहा है, पिताजी भी बड़े नेता थे उनके। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, अगर ये उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनको मंत्री बना दिया जाता है, तो एक तरह से एक छत्र, एक मुश्त वोट जो है कोयरी समाज का बीजेपी के साथ हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। और फिर से आपने चिराग पासवान की बात की। चिराग पासवान जब से रामविलास गए हुए हैं, या फिर कहें जब से वो राजनीति में आए 2014 में, खुद रामविलास पासवान ने कहा था कि मैं एनडीए के साथ नहीं आने वाला था। चिराग के कहने पर, समझाने पर मैं एनडीए के साथ आया। उसके परिणाम ऐसे हुए कि 2014 में 7 में से 6 सीट और 2019 में 6 में से 6 सीट ये जीत गए। और उसके बाद बताएं, इतना कुछ होने, एनडीए से बाहर होने के बावजूद, पार्टी टूटने के बावजूद भी ये बीजेपी के लिए और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए हनुमानी बने रहे, हमेशा हनुमानी बने रहे, उनके विश्वासी बने रहे। तो इनके माध्यम से जो पासवान जाति की वोट जो है उसको भी साथ नहीं, कहने का मतलब है कि जो जातीय आंकड़े को जो है वो बीजेपी फिट करने में लगा हुआ है। अगर नीतीश नहीं भी आते हैं तो नीतीश में सेंधमारी करने की तैयारी। नीतीश जी को सिग्नल तो भाजपा दे रही होगी ना, बात तो अंदरूनी चल ही रहा है, ये खबर भी हम लोग चला रहे हैं। देखिए, सिग्नल मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने जो है वो कुछ समस्याएं हैं। कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब तो वो, अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी उनको बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं। सबसे पहली बात, उन्हें केंद्र में जाना होगा, केंद्र में जाना होगा, बिहार से दूर रहेंगे। यहाँ पर उनको डिप्टी सीएम होते हैं, तो सबको क्यों पता है कि डिप्टी सीएम का मुरीद होता है बिहार में। देख लीजिए, सुशील मोदी आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के फैन हैं। तेजस्वी यादव देखिए नीतीश कुमार के फैन हो गए।
हो सकता है कि जदयू का भी जो डिप्टी सीएम हो वो बीजेपी के सीएम का मुरीद हो जाए और नीतीश कुमार की ही बात ना माने, तो पार्टी का तो इसमें पार्टी भी हाथ से आपको छूट सकता है। जब पार्टी छूट सकता है तो कल को आपको 24 के बाद आपको जो है मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार के लिए केंद्र में चले जाना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, 2-3 साल अगर इनका रहता कि मंत्रालय है तब वो जा सकते थे, मंत्री बन सकते थे, लेकिन अगले ही साल चुनाव है। और सबसे बड़ी बात, इतना जल्दी ये चेंज करेंगे, किस मुंह से जाएंगे फिर 2024 में वोट मांगने, किस मुंह से जाएंगे 2025 में वोट मांगने के लिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बिहार इनके हाथ से छूटेगा। और दूसरा चीज़, एक जो इनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का, अभी तक तो है, देखिए कुछ मैं सुन रहा था, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका कहना था कि देखिए नीतीश कुमार जो है वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के बराबरी में लाना चाहते हैं, समकक्ष। अभी तो सीएम है मोदी, वो भी सीएम थे, बाद में प्रधानमंत्री बन गए, इनसे ऊपर चले गए। तो इनका उद्देश्य है कि कम से कम हम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो जाएंगे तो हमारा लेवल बराबर में हो जाएगा। हार जीत अलग की चीज़ है, हमारा जो है देश में पहचान एक हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के बराबर के हम नेता हैं। लेकिन मेरे ख्याल से नीतीश कुमार इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, केवल नाम के लिए वो कुर्सी गंवा दें या नाम के लिए जो है वो हाथ बेदखल हो जाए। ऐसा भी करने वाले नहीं है कि नाम के लिए कि पता चले कि आरजेडी से उनका ये रिलेशन खराब हो जाए, क्योंकि ये बातें चल रही है ना कि जब तक लालू यादव सिंगापुर में है तभी तक ये शांति से हैं। अगर वो आएंगे तो देखिए आरजेडी भी सब चीज़ को देख रही होगी ना, उनके भी खुफिया तंत्र होंगे जो कि इन बातों को बताते होंगे। वो भी प्लान बी में तैयारी कर रहे होंगे कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ धोखा करते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या इतनी आसानी से हम बिहार की सत्ता से को छोड़ देंगे हम। तो ये सारा चीज़ जो है ना ये बना हुआ। और नीतीश कुमार का आपने जो बात कल या परसों खबर किया था कि रेलवे बजट को लेकर चर्चा जो है वो अलग से पेश करने की मांग कर रहे हैं, अलग से पेश करने की। और सुशील मोदी का जवाब भी आ गया कि आपके समय सबसे कम वैकेंसी आया, इतने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि रेल आपको नहीं मिलेगा। देखिए रेल, देखिए मैं क्लियर कर बता दूं दीप्त, नीतीश कुमार अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो इनको बस एक ही जदयू को मंत्रालय अभी भी मिलेगा, और वो इस्पात मंत्रालय जो आरसीपी सिंह छोड़ के गए हैं वही मिलेगा अगर शामिल भी होते हैं तो। नीतीश कुमार जैसा खबर मिल रहा है कि प्रेशर बना रहे हैं कि रेलवे मिले, और रेलवे ही मिले कौन, पुराने स्वरूप में, कि रेलवे बजट हम बनाए। देखिए अभी क्या है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद रेलवे उतना स्वतंत्र नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अब रेल मंत्री पहले बजट बनाते थे, कितना पैसा लगाना है, कितना किस क्षेत्र को डेवलप करना है, कौन कौन सा टेक्निक लाना है, क्या सुविधा देना है, सारा कुछ जो है वो रेल मंत्री के अंडर में होता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब वो चला गया है फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में, और वित्त मंत्रालय उतना फोकस्ड नहीं रहता है। तो नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे वहाँ पर तो कम से कम मेरा विभाग ऐसा होना चाहिए जिसका बजट हम पेश कर सके, अपने हिसाब से उसको चला सके। लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए कि आप बिहार के सीएम हैं और आपके जितने भी मंत्री हैं वो आपके मर्जी के खिलाफ नहीं चलते हैं, तो ऐसा ही चीज़ केंद्र में भी होगा ना। वहाँ भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, या फिर उससे इतर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए चाहते हैं कि पुराना रेल बजट सिस्टम शुरू हो, हम जो है उसके माध्यम से बजट में कुछ प्रोविज़न कर सकें, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। एक दिन के लिए पूरा देश का ध्यान हमारे ऊपर रहेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अपने ही शर्तों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी सूचनाएं मिल रही है बीजेपी इनका ज़्यादा शर्त मानने वाली नहीं है। बिल्कुल, यही इसमें मेन मुद्दा बात है। देखिए राजनीति में मित्र वही होता है जिसे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ा जा सके, वरना सभी कोई दुश्मन है। नीतीश कुमार के लिए सीढ़ी कौन बनता है, इसी पर पूरे बिहार और पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। लेकिन ये पक्की बात है कि नीतीश कुमार की दोस्ती बहुत जल्द बदलने वाली है। इसका अब कहिए भविष्यवाणी लगातार तमाम जो मीडिया हाउसेज है वो कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी इस बार राही इतनी आसान नहीं रखेगी नीतीश कुमार के लिए। बीजेपी खुद बिहार को अपना सेंटर बनाने जा रही है राजनीति की। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, फोकस पूरा बिहार पर है। कारण है कि बिहार में एक ऐसा नेता है जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, जो सीधा ललकार रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अमित शाह का दौरा है और इसके बाद राजनाथ सिंह का दौरा है। लगातार हम खबरें चला रहे हैं कि बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं, आरसीपी सिंह मंत्री बन सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। जो भी होगा
वो तमाम अपडेट्स आपको बिहार टॉप पर मिलेगा। हमारा लगातार जो चर्चा है वो कुछ दिनों से छूटा हुआ था, लेकिन वी आर बैक, हम वापस हो चुके हैं और आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।